ओम शांति। कर्म बड़ा है कि भाग्य? भाग्य के भरोसे रहने वाले लोग एक बार इसको जरूर देखें। भाग्य बड़ा है या कर्म बड़ा है, इसके ऊपर बहुत लोग चर्चा करते रहते हैं और लोग कई कहते हैं कि हमारे भाग्य में ही नहीं था ऐसा, हमारे भाग्य में नहीं था। सारे लोग रोना किसका रोते हैं? भाग्य का। तो आप कभी भाग्य का रोना मत रोइए। जो व्यक्ति कर्म करता है, अच्छे कर्म करेगा, जो व्यक्ति कर्मठ है, जो कर्मशील है, कर्म करता है, कर्म करके मन लगा के अपना कर्म करता है, मन लगा करके अपना अच्छा कर्म करता है, उसका भाग्य भी उसका जरूर साथ देता है। अब पहले देखिए, कर्म बनता है कि भाग्य बनता है। तो बहुत लोग तो कहते हैं, कुछ कुछ बताते रहते हैं, लेकिन सबसे पहले कर्म आता है। और कर्म कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, कर्म होते हैं 3 प्रकार के। पहला होता है संचित। संचित कर्म, क्रियमाण कर्म और प्रारब्ध। संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध, ये कर्म 3 प्रकार के होते हैं। संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध, जिसको लोग भाग्य कहते हैं। अब आपको तीनों की परिभाषा समझाते हैं, तीनों की बात समझाते हैं कि जब आप कर्म करते हैं तो जैसे मान लीजिए कोई मजदूर है और वो मजदूरी करता है, तो वो करता है तो वो क्रिया कर रहा है, तो वो क्रियमाण कर्म है। जब वो कर रहा है तो वो क्रियमाण कर्म है। जब वो दिन में काम कर रहा है, जो दिन में क्रिया चल रही है, वो काम कर रहा है, वो क्रियमाण कर्म हो गया। और जब मेहनत करेगा, पूरे दिन तक काम करेगा, मजदूरी करेगा, तो शाम को उसको क्या मिलेगा? पैसा। शाम को उसको पैसे मिल जाएंगे जो उसने काम किया है। तो क्रियमाण कर्म से फिर क्या हुआ? संचित। जो आज उसने 8 घंटे मेहनत की है, जो आज उसने 6 घंटे मेहनत की है, तो उसका उसको पैसा मिल गया, 1000 मिल गया, 500 मिला, 2000 या जो भी मिला है। तो जो पैसे मिले वो संचित हो गए, यानी कि वो इकट्ठे हो गए, संचित हो गए वो। अब ये तो हो ही जाते, ये तो सबको पता है। तो जब आपने काम किया तो उसको आपका क्या मिला? फल। अच्छा काम करोगे तभी तो पैसा मिलेगा, बिना काम किए तो नहीं मिलेगा। मजदूर मेहनत ना करे तो आप उसको मजदूरी दोगे क्या? नहीं देंगे ना। बैठे बैठेगा तो कोई नहीं देगा, काम तो करना पड़ेगा। तो जब क्रियमाण कर्म होगा तो क्रियमाण ही संचित बन जाएगा, मतलब पैसे मिल गए, यानी कि संचित हो गए, इकट्ठे हो गए। अब वो घर ले गया और जब उसे ज़रूरत पड़ी तब वो उस पैसे से राशन पानी लेकर के आ गया, अपने राशन का सामान, दाल चावल सब्जी पानी जो भी उसको चाहिए वो लेकर के आ गया। तो अब उसको वही जो पैसा था वो मिल रहा है खाने के रूप में, तो वही फिर उसका है प्रारब्ध, और उसी का नाम होता है भाग्य। तो देखिए, जब आप एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं तो पेपर में क्या करते हैं? लिखते हैं, कॉपी में लिखते हैं। जब आप एग्ज़ाम के टाइम पर बैठते हैं, जब आप लिखोगे अच्छे से तो फिर आपके नंबर भी अच्छे आएंगे। जब आप अच्छे से कर्म नहीं करोगे, मतलब अच्छे से नहीं लिखोगे कॉपी में एग्ज़ाम की, तो अच्छे से नंबर कैसे आएंगे? तो आप जो अच्छे कर्म करते हो तो आपके नंबर भी अच्छे आते हैं, और उस नंबर के आधार पर आपकी आगे की क्लास तय होती है, आगे का भविष्य आपका तय होता है। वही होता है आपका भाग्य। जो कर्म करते हैं उस किए गए कर्म से ही हमारे भाग्य का निर्माण होता है। हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारा अच्छा भाग्य बनेगा, हम बुरे कर्म करेंगे तो हमारा बुरा भाग्य बनेगा। हम नहीं लिखेंगे तो हमारे नंबर 0 आएंगे, हम लिखेंगे तो हमारे नंबर 100 आएंगे, कम लिखेंगे तो कम आएंगे। तो हमारा जितना अच्छा कर्म होगा उतने अच्छे हमारे नंबर होंगे। उसी तरह आप जितना बढ़िया कर्म करते हैं, जितना अच्छा कर्म करते हैं, उतना अच्छा आपको फल प्राप्त होता है। तो फल कौन सा मिलेगा? कर्मों का फल मिलेगा आपको। इस बात को आप समझना। तो भाग्य बड़ा कि कर्म बड़ा? तो कर्म बड़ा होता है, इसलिए आज से आप अपने भाग्य का रोना मत रोइएगा कि हमारे तो भाग्य में ही नहीं था। ये भाग्य का रोना वो लोग रोते हैं जो मन लगा करके कर्म नहीं करते हैं, काम नहीं करते हैं। आप काम करोगे तो भाग्य का रोना आपको नहीं रोना पड़ेगा। भाग्य तो आपका गुलाम बनेगा और आपके पीछे पीछे आएगा, क्योंकि भाग्य तो कर्मों के अधीन है ना। और अगर कोई कर्म ही नहीं करेगा तो कौन से भाग्य का निर्माण हो जाएगा? फिर उसका भाग्य कहाँ से बनेगा?
इसलिए कर्म करना जरूरी है। अब आप कह सकते हैं, जो कहते भी हैं और पूछा भी है कि कोई एक बड़े आदमी के घर एक बच्चे ने जन्म ले लिया, बच्चा पैदा हो गया करोड़पति के यहाँ पर, और वो पैदा होते ही सोने की चम्मच में दूध पीता है और बढ़िया पालने में झूलता है। उसके यहाँ 10-10 नौकर लगे हैं उसकी सेवा संभाल करने के लिए, देखभाल के लिए। अभी उसने तो कोई कर्म नहीं किया है, लेकिन फिर वो धन्ना सेठ हो गया है, बड़ा आदमी हो गया है, इतना पैसा आ गया है, बड़ी गाड़ियों में चलता है, बड़ी अच्छी जिंदगी जीता है। उसने तो अभी कोई कर्म नहीं किया। तो देखिए, उसने अभी भल कोई कर्म नहीं किया है, लेकिन पिछले जन्म के कर्म उसके संग में थे। आप या तो आज के कर्मों का फल पाओगे, या फिर जो पिछले जन्मों में जो कर्म कर लिया है उसका फल आपको आज मिल रहा है। और उस कर्म का फल हर किसी को मिलता ही है, उससे कोई भी बच नहीं सकता है कभी भी। क्योंकि हमारा जो जन्म होता है, किसी भी बच्चे का जो जन्म होता है, तो वो पिछले जन्म के कर्म के अनुसार ही होता है कि आपके पिछले जन्म के कर्म कैसे थे, इस जन्म में आपने कैसे कर्म किए हैं, उसी के अनुसार आपको परिवार मिलेगा, उसी के अनुसार फैमिली मिलेगी, और उसी घर में फिर आपका जन्म होगा। वैसे ही जैसे भीष्म पितामह थे, जब उनका कर्म बिगड़ा तो उन्होंने जैसे एक सर्प को कांटों के ढेर पर फेंक दिया था, तो उन्हें भी कांटों की सैया मिली। जब उन्होंने एक सर्प को कांटों की सैया दी तो उन्हें भी कांटों की सैया मिल गई। जैसा बोगे वैसा ही आप काटोगे। पेड़ बोए बबूल का तो आम कहाँ से आए। अच्छा, एक बात और आती है कि धर्म बड़ा है कि कर्म बड़ा है। अभी तो बात चल रही थी कर्म और भाग्य के ऊपर, लेकिन बहुत लोग पूछते हैं कि भाई धर्म बड़ा होता है या कर्म बड़ा होता है। जब देखिए भाग्य और कर्म पूछा जाएगा कि भाग्य बड़ा कि कर्म बड़ा, तो वहाँ पर कर्म बड़ा होगा। लेकिन जब धर्म और कर्म बड़ा पूछा जाएगा तो वहाँ पर धर्म बड़ा होगा, ना कि कर्म। वहाँ पर धर्म बड़ा होता है। कौन बड़ा होता है यहाँ पर ध्यान रखना इस बात का, धर्म। अब कुछ लोग कहते हैं कि नहीं यहाँ भी कर्म बड़ा होता है, तो देखिए कर्म बड़ा यहाँ नहीं हो सकता है। अगर कर्म बड़ा यहाँ है तो फिर आप बताइए कि रावण ने सीता माँ को चुराया, उसने भी कर्म ही तो किया था। तो क्या रावण का कर्म बड़ा था? नहीं। श्रेष्ठ था क्या? कर्म तो दुशासन ने भी किया, द्रौपदी के बाल पकड़ करके सभा में ले आया और कपड़े उतारने लगा, कर्म तो ये भी है। तो क्या एक कर्म बड़ा था? कर्म तो कसाई भी करता है, गाय काटता, बकरा काटता, मुर्गा मुर्गी को काट डालता है। क्या एक कर्म बड़ा है? कर्म तो शराबी भी करता है, बोलता है कि मैं कर्म कर रहा हूँ, शराब पी रहा हूँ। तो क्या शराब पीने का कर्म बड़ा है? क्या गाय काटने वाले का कर्म बड़ा है? नहीं। कर्म तब तक बड़ा नहीं होगा जब तक धर्म नहीं उससे जुड़ेगा। कौन सा कर्म बड़ा होगा? धर्म युक्त कर्म बड़ा है। जिस कर्म में धर्म है वो कर्म श्रेष्ठ होता है, और जिस कर्म में धर्म नहीं है वो कर्म श्रेष्ठ नहीं हो सकता है, वो ना होता है। तो कौन बड़ा है? धर्म युक्त कर्म बड़ा है। तो अब चेक करना है कि आप कौन सा कर्म करते हो, धर्म वाला कर्म या अधर्म वाला कर्म करते हो, चेक करना। अगर कोई बहू सास को गाली देती हैं तो ये कर्म सही है या गलत कर्म है, ये आप खुद जानते हैं। इस कर्म में धर्म है क्या? धर्म तो कहता है कि ये मेरी सास नहीं, मेरी माँ है, और अपनी माँ को अपशब्द कहना अधर्म है। जो सदा अपनी माँ का और अपनी सासू माँ का, नारी जाति का सम्मान करे, वही धर्म होता है, वही धर्म है। तो आप कितनी माताएं बहनें, कितनी बहुएं हैं जो अपनी सास को गाली देती हैं, और कितनी हैं जो सास को बहुत प्रेम करती हैं, प्यार से रखती हैं। और सास की जब सेवा करते हो तो हमेशा माता की तरह सेवा करनी चाहिए, सास की तरह नहीं। ये मेरी माँ है, ये सोचना चाहिए। देखिए, जब नवरात्रि का समय आता, अभी कुछ समय पहले ही नवरात्रि पूरी हुई है, तो जब नवरात्रि का दिन रहते हैं तो आपके गली मोहल्ले में माता जी बैठी रहती हैं, शेर पर सवार माता जी बैठी रहती हैं। आपके आसपास गांव में, मोहल्ले में, कॉलोनी में, हर जगह बैठी रहती हैं। कौन बैठा है? माता जी बैठी हैं। सभी लोग कहते हैं कि माता जी बैठी हैं। नवरात्रि के दिनों में गांव-गांव में, गली-गली में, पूरा मोहल्ले में कौन बैठी है? माता जी। तो देखिए, वो माता जी जो बनती है, माँ की मूर्ति, वो मिट्टी से बनी हुई है।
तो मिट्टी से बनी हुई माता जी को आप सबने बिठाया है, आपने पूजा पाठ की है, अच्छा किया है, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, बुराई वाली बहुत अच्छा है, करना चाहिए। लेकिन लगता है आपको कभी, लेकिन ये प्रैक्टिकल बात है जो वास्तविक सही है कि देखिए, क्या मिट्टी की माता जी में, मिट्टी की बनी हुई मूर्ति से आप माता जी का दर्शन करते हैं तो आप बहुत अच्छे हैं, आप ईश्वर को पहचानते हैं, अच्छी बात है। मिट्टी की प्रतिमा में माता का दर्शन करें, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आप मिट्टी की प्रतिमा को भोग लगाएं, कोई आश्चर्य नहीं है। लेकिन आश्चर्य तब होता है जब आप अपनी सगी माँ, सगी सास को आप रोटी ना दें, सम्मान ना करें और माटी की प्रतिमा को 56 भोग लगाएं, तो लगता है कि कैसा युग आ गया है कि जो असली की माता जी हैं वो तो बेचारी भूखी प्यासी घर में बैठी हैं। जिस माँ को भोजन चाहिए उसे तो आप सम्मान से भोजन दे नहीं रहे हैं, उसे तो पूछते नहीं हैं। जिसे दवाई चाहिए उसे तो आप दवाई दे नहीं रहे हैं, जिसे समय चाहिए उसे तो आप समय दे नहीं रहे हैं, अपनी माँ को लाड़ प्यार कर नहीं रहे हैं और माटी की प्रतिमा के सामने बैठ कर के ना जाने किसका ध्यान करते रहते हैं। क्या ध्यान करते रहते हैं? माटी की प्रतिमा की पूजा करना बुरा नहीं है, हम मूर्ति पूजा करते हैं, हमारे सनातन में है। हम भगवान की मूर्ति की जो पूजा बनी हुई है उनकी पूजा करते हैं, उनकी पूजा करने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन माटी की प्रतिमा में ईश्वर को तब देखो, माटी की प्रतिमा को तब प्रसन्न करो जब आपकी साक्षात माता ना हो। तो जब आपकी साक्षात माता घर पर है तो पहले उसे प्रसन्न रखो, और यदि उसे आपने प्रसन्न रखा है तो आप प्रतिमा की पूजा कर रहे हो तो अच्छा है, आपकी माँ खुश होनी चाहिए। अब बताइए, आप कुछ लोग कैसे होते हैं कि अपनी सगी माँ को भोजन पानी तक नहीं देते हैं और माटी की प्रतिमा की जय जयकार करते हैं, जय माता दी, जय माता दी। ऐसा देखा गया है प्रैक्टिकल में, खुद की माता जी बेचारी परेशान रहती हैं, उनको कुछ देते नहीं हैं। तो कौन सी माता जी की पूजा करना चाहिए आप खुद बताइए। पहले कौन सी माता की पूजा करें, जन्म देने वाली माता की या मिट्टी की प्रतिमा की? बोलिए आप खुद। पहले जन्म देने वाली माता की पूजा कर लो, पहले जन्म देने वाली माता को खुश कर लो। जब जन्म देने वाली माता को आप खुश कर लेंगे अपनी सेवा से तो वो जगत जननी माता तो प्रसन्न हो ही जाएगी, उन्हें अलग से प्रसन्न करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना और आश्चर्य तो ये है कि लोग वो वाली माता जी तो बिठा लेते हैं, उनकी सेवा करते हैं, लेकिन जो चेतन माता जी बैठी हैं उनकी कभी सेवा इतनी ज़्यादा नहीं करते हैं, उनको समय से भोजन नहीं लगाते हैं। इसीलिए तो भगवान कहते हैं कि एक मूर्तिकार था और वो एक दिन मंदिर में गया मूर्तिकार, तो वो भगवान के सामने मंदिर में बैठ करके वो कहने लगा कि हे प्रभु, मैं एक मूर्तिकार, मैं भी एक कलाकार हूँ और तू भी एक कलाकार है। मैंने तेरे जैसे असंख्य पुतले बनाकर इस संसार में बेचे हैं। मैंने, वो मूर्तिकार था, मूर्तियाँ बनाता था, तो वो कहता है कि प्रभु मैंने तेरे असंख्य पुतले बनाकर इस संसार में बेचे हैं और तूने असंख्य पुतले मेरे जैसे बनाकर इस संसार में भेजे हैं। लेकिन प्रभु बड़ी आश्चर्य होता है और बड़ा दुख होता है उस बात को देखकर जब मेरे बनाए हुए पुतले के आगे सब जाते हैं, तेरे बनाए हुए पुतले मेरे बनाए हुए पुतले के आगे जाकर के नतमस्तक होते हैं, झुकते हैं। मेरे बनाए हुए पुतले के आगे नतमस्तक होते हैं, झुकते हैं, और तेरे बनाए हुए पुतले आपस में लड़ते और झगड़ते हैं और मेरे बनाए हुए पुतले के आगे जाकर के कुछ ना कुछ मांगते हैं। तब प्रभु मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। और आज मंदिरों में ऐसा ही होता है। आपने देखा हो, नवरात्रि का समय हो या कोई और भी हो, तो मंदिरों में तो बहुत भीड़ रहेगी दर्शन करने के लिए, लेकिन आपस में लड़ते झगड़ते हैं। और वो मूर्ति जो है मंदिर में बैठी है, जो वो है एक इंसान की बनाई हुई, और हम जो पुतले हैं वो भगवान के बनाए हुए हैं, लेकिन हम आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं और उनकी हम पूजा करते हैं, सेवा करते हैं। इसलिए अपने माता पिता की सेवा भी जरूर करनी चाहिए, अपने सास ससुर की सेवा भी जरूर
ज़रूर करनी चाहिए। वो चेतन मूर्तियाँ हैं, उनके अंदर वो आत्मा, चैतन्य शक्ति बैठी हुई है। वो भी परमात्मा की संतान हैं, इसलिए कभी भी उनको आप निराश ना करें। अगर आप उनको निराश करते हैं और भले आप मंदिरों में जाकर के पूजा अर्चना सब कुछ करते हैं, तो भी आपको खुशी नहीं मिलेगी, तो भी आपको वो प्रसन्नता नहीं होगी जो वास्तव में होना चाहिए थी। इसलिए अपने घर में जो बैठी हैं चैतन्य देवियाँ, चेतन मूर्तियाँ, उनकी भी सेवा करना हमारा धर्म और कर्तव्य है और ज़रूर करनी भी चाहिए। और नवरात्रि में क्या होता है, बड़े-बड़े पंडाल बनाए जाते हैं, तो बड़े-बड़े पंडाल बनना भी चाहिए और अच्छे से अच्छे बनना चाहिए। हम किसी भी बात का विरोध नहीं कर रहे हैं, बस आपको थोड़ा-सा समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आजकल ना माता जी के पंडाल भी लोग कॉम्पिटिशन में बनाते हैं, स्टेज भी कॉम्पिटिशन में बनाते, भोग भी कॉम्पिटिशन में बनाते हैं कि उसका पंडाल ऐसा है तो हमारा ऐसा होना चाहिए, उनका टेंट ऐसा है तो हमारा ऐसा होना चाहिए, उनका ग्राउंड ऐसा है तो हमारा ऐसा होना चाहिए। ऐसे तरह-तरह के लोग संकल्प करते रहते हैं। उसका भंडारा 1.25 क्विंटल का था तो हमारा 2 क्विंटल का होना चाहिए। अरे भाई, माता रानी ने ये कब कहा कि तुम कंपटीशन करो? तुम्हें श्रद्धा से पूजा करनी थी, तुम्हें ईर्ष्या नहीं करनी थी। लेकिन आज वह श्रद्धा ईश्वर में तब्दील हो गई। किस में तब्दील हो गई? अब जो इतना कंपटीशन करते हैं पंडाल, स्टेज या प्रसाद पर, तो मैया ने ये कब कहा कि आप कंपटीशन करो? मैया ने तो ये कभी नहीं कहा। मैया ने तो कहा तुम्हें तो श्रद्धा से पूजा करनी थी, आपको ईर्ष्या नहीं करनी थी किसी से। लेकिन आज वो श्रद्धा ईर्ष्या में तब्दील हो गई, बदल गई है। वो श्रद्धा जो थी वो आज ईर्ष्या में बदल गई है। और लोग कहते हैं ये हमारे मोहल्ले की माता जी हैं, हमने इतना पैसा खर्च किया है। तो बोलते हो ना ऐसा, और कहते भी हैं कि हम भी ऐसा करेंगे, और आप उससे बड़ा पंडाल लगाते हो, कंपटीशन चलता है ना। तो आप खुद सोचिए, विचार कीजिए, क्या आपकी इस ईर्ष्या द्वेष की भावना से वो माता रानी प्रसन्न होंगी क्या? अरे माता को सच्ची श्रद्धा चाहिए थी, सच्चा भाव चाहिए था, आपका छल कपट नहीं चाहिए था। और सच्ची भावना और श्रद्धा से करते हैं तो वो माँ बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती है। इसलिए आप कभी भी ऐसा ना करें। आप जो है जैसा है अपने परिवार में सबका ध्यान रखें, और जो चल रहा है उसके ऊपर अटेंशन रखें। हमें किसी से भी ईर्ष्या द्वेष की भावना नहीं रखनी है। ओम शांति।